बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आपको सी प्लस प्लस के स्मार्ट कोर्स के अंदर वेलकम करता हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन देखे थे किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं। आज हम देखेंगे कि फंक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स क्या होते हैं, कैसे उनको हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने मेन से पहले क्या देना होता है, आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले क्या करना होता है, मेन से पहले हमने फंक्शन की या तो डेफिनेशन दे सकते हैं या सिंपली हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। या आप सिंपली डिक्लेयर, क्योंकि जब डेफिनेशन देंगे ऑटोमेटिकली सी बात है उसमें डिक्लेयर भी हो जाएगा, डेफिनेशन के साथ ही डिक्लेरेशन हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे इस मेन से पहले डेफिनेशन नहीं देना चाहते तो सिंपल डिक्लेयर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल एक फंक्शन लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी एक फंक्शन है वाइड उसकी रिटर्न टाइप है। वाइड से मतलब एक फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। लेट्स मैं कहता हूँ वाइड एक शो नाम से एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या किया, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर करने का मकसद होता है हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं जनाब इस तरह सा कोई फंक्शन है जो अगर हम इसको मेन के अंदर कॉल करेंगे तो एरर नहीं देगा, क्योंकि उसको पहले पता चल चुका है कि ये कोई फंक्शन शो नाम से है, ठीक है। अगर इसको मेन के अंदर कॉल करेंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा। फंक्शन को आपको पता है मेन के अंदर कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का नेम देते हैं, शो सिंपल फंक्शन का नाम लिखें और ब्रैकेट डाल दें तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि फंक्शन साहब जो हैं वो कॉल हो चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं देखें आपको इधर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। ये आप कहता है जी वाइड एक शो फंक्शन है, इसको डिफाइन नहीं किया, कहता है फंक्शन अनडिफाइंड है। ज़री सी बात है, हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो उसको डिफाइन भी करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे अब लेट्स अगर मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये देखें अब मैं इसको करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग है। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन पहले डिक्लेयर कर दिए है। तो यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करता हूँ, जब मैं कॉल करता हूँ तो क्या होता है, आपका जो कंपाइलर है यहाँ आके देखता है कि मेन के अंदर ये देखो फंक्शन उसको मिल गया, ठीक है, कोई फंक्शन है। इधर देखेगा शो फंक्शन, जाहिर सी बात है जब शो फंक्शन कॉल किया है तो उसको ये तो पता है कि शो नाम से एक फंक्शन है। जब शो फंक्शन कॉल हुआ तो उसको डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करता है कि इस फंक्शन ने करना क्या है, उसकी डेफिनेशन कहाँ है। जब उसको इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है, जब मैं इसको कमेंट में था तो अब कंपाइलर इसको छोड़ देना, सिंपल इधर आएगा कि शो नाम से कोई फंक्शन, उसको मैं पता चल जाएगा कि जी शो नाम से कोई फंक्शन मौजूद है। जब इधर उसने रन करते हैं तो कोई एरर नहीं, इधर ठीक है जी मेन में है, कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था, उसने उसके प्रोग्राम को कुछ एरर नहीं दिया। जब यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो क्या होगा, वो इधर आएगा देखेगा शो नाम से फंक्शन है। जब इधर आएगा देखेगा शो नाम से फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, एरर नहीं दिया उसने, हाँ जी शो नाम से फंक्शन तो मौजूद है। जब शो फंक्शन कॉल हुआ तो वो जाके इस पूरे प्रोग्राम में से या मेन के बाद देखता है जी शो की कहीं डेफिनेशन लिखी हुई है। जब उसको डेफिनेशन नहीं मिली तो उसने एरर दे दिया कि ये जो आपके पास शो फंक्शन ये अनडिफाइन है, इसको आपने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो एक इस तरह का एरर आ सकता है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर तो कर देते हैं, जब मेन में कॉल करते हैं तो उसकी डेफिनेशन नहीं है तो वो एरर देगा कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिक्लेरेशन को ही कमेंट कर देता हूँ, मतलब कमेंट करने का मतलब कंपाइलर पढ़ेगा नहीं, इसको छोड़ देगा। अब जब इधर आएगा तो देखेगा शो कमेंट है, इसको छोड़ देगा, इधर आ जाएगा मेन। अब जब इधर आएगा वो देखेगा शो फंक्शन, वो कहेगा जी शो फंक्शन कॉल तो हो रहा है लेकिन ये डिक्लेयर नहीं है, ना ही फंक्शन डिक्लेयर है ना ही फंक्शन को डिफाइन किया गया। तो ये एरर देगा कि जनाब ये शो क्या चीज़ है, ठीक है, अनडिक्लेयर है, शो को डिक्लेयर नहीं किया गया। देखें जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया और शो फंक्शन इधर कॉल किया, वो देखेगा इधर तो कोई शो फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं हुआ। तो इस वजह से, क्योंकि कमेंट तो मैंने कर दिया, कमेंट का मतलब है यूँ समझ लें, कमेंट का मतलब है फंक्शन नहीं है, कंपाइलर पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं ये करूँगा तो वो एरर देता है नीचे जी
ये शो वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, कहते हैं शो क्या चीज़ है, ये तो डिक्लेयर ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसी शो फंक्शन को इधर डिक्लेयर कर दूं तो वो अब उसको ये तो पता है कि शो फंक्शन है, अब डिक्लेयर का एरर नहीं देगा बल्कि देगा डेफिनेशन का एरर देगा कि ये अनडिफाइन है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, ये देखिए अनडिफाइंड रेफरेंस शो फंक्शन जो है ये अनडिफाइन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरर को रिमूव करने के लिए मेन के बाद मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन दे देता हूँ। कौन सा फंक्शन था, वाइट शो नाम से फंक्शन है। अब इसको कुछ भी डेफिनेशन में कोई सिंपल से एक कीवर्ड लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट, ताकि मैसेज भी आ जाए। सी आउट इधर मैसेज दे देता हूँ कि शो फंक्शन, बस सिंपल ये कह देता हूँ और ये लगा देता। अब जैसे ही मैं इधर डिक्लेयर हुआ, इधर उसने देखा फंक्शन कॉल हुआ तो उसकी डेफिनेशन पे डायरेक्ट इसको डेफिनेशन ढूंढेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन ढूंढेगा और ये मैंने क्या कर दिया, फंक्शन की डेफिनेशन उसको मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है इसको मैं करता हूँ कंपाइल। हाँ जी, शो फंक्शन, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने। ठीक है जी, शो फंक्शन पूरा लिख देते हैं। ओ गलती से कहीं हाथ लग गया था इस वजह से वो एरर दे रहा था। लें जी, जाहिर सी बात है, अब इसने कोई एरर नहीं दिया क्योंकि शो फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे कॉल किया, जब कॉल किया तो शो फंक्शन की डेफिनेशन ढूंढेगा, उसको यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई और इधर आएगा मैसेज दे देगा कि शो फंक्शन, ये जी हमने रन किया। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरह से ये फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर किया हमने, किस तरह से उसको कॉल किया और किस तरह से उसको शो करवाया। तो इस तरह से हमने फंक्शंस, आपने ये देख लिया, अगर हम नीचे फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया होगा तब भी एरर आएगा कि फंक्शन डिक्लेयर नहीं है। अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं और बॉडी के अंदर आके मेन फंक्शन के अंदर आके कॉल करेंगे और उसको डिफाइन नहीं करेंगे तब भी एरर देगा कि ये शो फंक्शन है, ये डिफाइन नहीं किया, आपने बताया नहीं है कि शो फंक्शन करेगा क्या, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी। ठीक है, तो इस तरह से क्या मकसद हुआ इस आज के प्रोग्राम्स का, आज की इस एक्सरसाइज का, कि हमने अगर कोई फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद मेन के अंदर उसको कॉल करेंगे और मेन के बाद उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। हाँ, आप ये चाहते हैं कि जनाब मैं ये डिक्लेयर नहीं करना चाहता, डायरेक्ट ही डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इधर डिक्लेरेशन की जगह बजाय डायरेक्ट उसकी क्या लिख देंगे, डेफिनेशन। तो इधर फंक्शन आपका डिक्लेयर भी हो जाएगा और डिफाइन भी हो जाएगा, अलग से आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं कंपाइल रन करूँगा तो कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फंक्शन की समझ आई होगी कि किस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करवाते हैं, अगर फंक्शंस के अंदर एरर्स आएँ तो हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और इन प्रोग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।